बहराइच, जिसका नाम आजकल आप बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे, और उसी बहराइच में एक गांव पड़ता है गरेठी। और आज गरेठी गांव में जैसे ही मीडिया टीम पहुंचती है और एक माँ से मिलती है और उसकी हालचाल जानने की कोशिश करती है, तो यकीन मानिए दोस्तों कि मीडिया के लोगों के साथ साथ गांव वाले भी उस माँ रोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो इतनी मार्मिक कहानी बता रही होती है, इतनी मार्मिक अपने दर्द को बयां कर रही होती है, जो शायद किसी भी इंसान को सुनना, सोचना और समझना जरूर चाहिए कि एक माँ के लिए एक बच्चे की क्या कीमत होती है। अगर आज आप इस कहानी को सुनेंगे तो हर एक चीज़ों को समझने की कोशिश जरूर करेंगे, और गरीबी की पराकाष्ठा क्या होती है आज इस कहानी में हम आपको वो भी बताएंगे कि महज चंद रुपयों के लिए एक माँ से उसकी बेटी जुदा हो गई। शायद वो कुछ पैसे अगर उस पिता ने कमाए होते, बेटी के साथ कभी ऐसा ना होता। तो देर न करते हुए दोस्तों आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी को शुरू करें। उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन, कृपया अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। तो देर न करते हुए हम सीधे कहानी को ही शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों गरेठी गांव में एक महिला होती हैं जिनका नाम होता है मीनू, और मीनू रो रो कर बार बार एक ही बात कहती हैं कि काश मैं सोई ना होती तो मेरी बेटी मेरे पास होती। मुझे पता नहीं कैसे ऐसी नींद आ गई कि मैंने अपनी बेटी को खोने से रोक नहीं पाया। मैं समझ नहीं पाई कि मेरी बेटी कहाँ चली गई, और मैं उस बेटी को खोजते खोजते परेशान थी, लेकिन बेटी मेरी नहीं मिल रही थी। अगर क्या हुआ, 4 बच्चों में से एक बेटी नहीं रही, लेकिन मुझे अपने और 3 बच्चों की ये दर्दनाक मौत के बारे में जब मैं सोचती हूँ तो सिहर उठती हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। लेकिन दोस्तों इस महिला के साथ ना किसी इंसान ने दरिंदगी की थी, ना किसी घर के बगल वाले ने मार किया था, और ना इस महिला के पति ने इसे मारा पीटा था। तो आखिर इस महिला के साथ हुआ क्या था, जब इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल गरेठी गांव की मीनू जो अपने 4 बच्चों और पति के साथ एक कमरे में सो रही होती है, पैसे न होने के कारण कमरे में दरवाजा नहीं होता है, और इसी दरमियान रात के तकरीबन 3 बजे के आसपास एक हल्की सी खटपट होती है, और जैसे ही मीनू उठती है तो देखती है कि उसके बगल में सो रही एक साल भर की बच्ची जिसका नाम अंजलि रखी होती है वो नहीं है। अब ये देखते ही जैसे ही मीनू की नजर देखती है तो 2 आंखें चमकती हुई उस जगह से भागती हैं। अब मीनू किसी तरीके से टार्च मारती है तो देखती है कि वो कुछ चीज था जो यहाँ से भाग गया। अब वो जैसे ही चीख पुकार मचाती है तो देखती है बगल में अंजलि नहीं है। अब जैसे ही वो बगल में अंजलि को नहीं देखती है तो वो तुरंत अपने पति जिनका नाम कमल होता है उन्हें जगाती है और चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और कहती कि बेटी कहाँ चली गई। जब हम दोनों लोग सोए थे तो 3 बच्चे हैं, आखिर चौथी मेरी बेटी अंजलि कहाँ चली गई, कहीं दिख नहीं रही है। अब इसी के साथ रात के 3 बजे पति टार्च लेता है और उन तीनों बच्चों को जगाकर माँ, इन 5 लोगों ने टार्च लेकर, बच्चे अपनी छोटी बहन को और माँ अपनी बेटी को, इन सभी लोगों ने खोजना शुरू किया, लेकिन बेटी का कहीं कुछ पता नहीं चला। इधर माँ चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। आसपास के सभी घरों के लोग जग जाते हैं, और जग कर जब सामने आते हैं तो पता चलता है कि बेटी घर से गायब हो चुकी है। अब जैसे तैसे इस मामले की जानकारी पुलिस प्रशासन को दी जाती है। पुलिस प्रशासन आती है, रात में भी छानबीन किया जाता है। देखते ही देखते सुबह हो जाती है, और घर से तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर दूर आखिरकार उस बच्ची का लाश मिलता है। लाश भी इतनी खतरनाक होता है, उस बच्ची की लाश भी कुछ इस तरीके से होती है कि उसके गर्दन का मांस गायब रहता है, उसके पैरों का मांस गायब रहता है, और यूं कह लीजिए कि बस छोटे से एक शरीर का टुकड़ा मिलता है, जिससे पता चलता है कि ये अंजलि का ही लाश है। और उसके बाद माँ और चीख चीख कर दहाड़े मारकर रोने लगती है और कहती है कि शायद अगर इस घर में दरवाजा रहता तो आज मेरी बच्ची अंजलि सुरक्षित रहती।
लेकिन जब इस पूरी कहानी को जांचने परखने की कोशिश की जा रही होती है तो पता चलता है कि जब 3 बजे एक भेड़िया आता है और वो दूसरे बच्चे को उठाने के फिराक में आता है, क्योंकि 12 से 2 के बीच में ही अंजलि को वो भेड़िया उठा ले गया होता है, जिस भेड़िया का आजकल बहुत बड़ा आतंक मचा हुआ है पूरे बहराइच में। और उन्हीं में से ये लंगड़ा भेड़िया उस बच्ची को उठाकर ले गया होता है, जिसके बाद प्रशासन की तमाम टीमें लगा दी जाती हैं। खोजबीन इतने युद्ध स्तर पर चलता है कि किसी तरीके से उस भेड़िए को जिंदा या मुर्दा पकड़ना है। तमाम ड्रोन लगा दिए जाते हैं, हर तरीके की वो सुविधा लगाई जाती है जिससे वो भेड़िए पकड़ में आए, लेकिन भेड़ियों का कहीं कोई पता नहीं चल पा रहा है। भेड़ियों के पीछे पुलिस से लेके, प्रशासन से लेके, वन टीम से लेके पीएससी तक, यहाँ तक कि 9 शूटर लगाए गए थे पहले, अब 18 शूटरों को लगा दिया गया है कि योगी जी के इनकाउंटर के तर्ज पर जैसे बदमाशों को मार दिया जाता है, ठीक उसी तरीके से इन भेड़ियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया गया है। लेकिन फिर भी ये भेड़िए काबू में नहीं आते हैं और इन सभी में जो सबसे खतरनाक भेड़िया है वो है लंगड़ा भेड़िया, जिसके पीछे तो हाथ धोकर प्रशासन पड़ा है कि जहां कहीं भी मिल जाए इसे तत्काल मौके से ही ढेर कर देने की जरूरत है। लेकिन दोस्तों, इसी में और एक गांव में जब घटना होती है तो दिल और बैठ जाता है, लोग और डर जाते हैं, क्योंकि इस बार भेड़िए ने सीधे माँ के बगल में सो रही बच्ची को ही उसके गोद से खींच कर ले जाते हैं। और माँ और उन भेड़ियों में खींचतानी होती है, छीना झपटी होती है, बावजूद उसके भी सुनीता अपनी बेटी संध्या को बचा नहीं पाती है। और बहराइच का ही एक और गांव होता है सिंघिया, और सिंघिया में नरसिंहपुर गांव में 18 अगस्त को रात को तकरीबन 11 बजे जब पूरा परिवार खाना खाने बैठा होता है और माँ अपनी बगल में बेटी को लेटा करके खाना खाती है, तो उसी दौरान जिस माँ का नाम सुनीता होता है उसके बगल में बेटी लेटी होती है और एक भेड़िया आता है और उसकी बेटी को खींच करके लेकर भागने की कोशिश करता है। माँ अपनी बेटी को पकड़ती है और अपनी तरफ खींचने लगती है, लेकिन भेड़िए के जबड़ा इतना मजबूत होता है कि भेड़िया उसे जबरदस्ती अपनी तरफ खींचता है। बेटी चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, लेकिन जब तक माँ और परिवार वाले कुछ सोच पाते, कुछ समझ पाते, तब तक वो भेड़िया उसे लेकर के बांध के उस पार चला जाता है। आखिरकार पूरे गांव वाले लाठी डंडों के सहित उस भेड़िए के पीछे दौड़ते हैं, उसे दौड़ाया जाता है, उसे पकड़ने की पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन इस भी बेटी का कोई पता नहीं चल पाता है। और आखिरकार इस भेड़िए ने इस दूसरी बेटी को भी शिकार बना लिया और अगले दिन गन्ने के खेत में फिर इस बेटी का भी लाश मिलता है और इसकी भी लाश इतनी दर्दनाक होती है, यकीन मानिए दोस्तों, इसके तो सिर्फ अंगुलियां मिलती हैं, चेहरे को भी खा लिया होता है भेड़िया, पैरों के जो जांघ के पास मांस होता है उसको खा लिया होता है, पेट को खा लिया होता है। और जब ये भेड़िए एक बार जिस घर के पास जिस बच्चे को पा जाते हैं और इन्हें लगता है कि और भी बच्चे यहाँ हैं, तो वो लोग इसे टारगेट कर लिया करते हैं और उन्हीं जगहों पर घूम फिर कर के अपनी व्यवस्था बनाने के बाद उसे खाने की, उसे पकड़ने की कोशिश किया करते हैं। और दोस्तों, तकरीबन ये सिलसिला 6 महीनों से चल रहा है, लेकिन तब तक ये सिलसिला कुछ इस कदर नहीं था जिस हिसाब से इस समय हो चुका है, क्योंकि पिछले 1.5 महीने की अगर हम बात करें तो पिछले 1.5 महीनों में 10 बच्चे और 2 महिलाओं पर ये भेड़िया हमला कर चुका है और इसमें कई लोग मारे भी जा चुके हैं, तो कुछ लोगों की जिंदगी किसी तरीके से बचाई गई है। क्योंकि ये खौफनाक भेड़िए जब एक बार इन्हें इंसान के खून की आदत लग जाती है तो पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। और इसी तरीके से इन भेड़ियों की तलाश जारी है। आगे प्रशासन क्या करता है, कब तक इन भेड़ियों को पकड़ पाता है, अब आखिर बाद में चाहे जो भी हो, लेकिन इन माओं की गोद को वापस दोबारा उन बच्चों से नहीं भरा जा सकता है जिनकी ज़िंदगी छीन लेती है। और दोस्तों,
गरीबी की पराकाष्ठा तो तब नजर आती है जब महज 1000 से 2000 रुपए की घर में दरवाजे लगाने के लिए पैसे इन लोगों के पास नहीं है। आप सोच सकते हैं कि बहराइच के इन जगहों पर गरीबी किस कदर है कि उस गांव में बिजली तक की व्यवस्था नहीं है, उनके खंभों पर लाइट तक नहीं लगी हुई है। शायद अगर इस तरीके की व्यवस्था होती तो वहाँ ऐसी खौफनाक घटना तो न होती। कई गांवों में तो ऐसा भी सुनने में आया है कि लोग शाम के समय खाना खाना ही बंद कर दिए हैं, क्योंकि जब वो खाना खाते तो उन्हें शौच के लिए बाहर जाना पड़ेगा, और बाहर जाना पड़ेगा तो इस भेड़ियों का खतरा जरूर बना रहेगा। और इन भेड़ियों के डर से इन लोगों ने खाना खाना बंद कर दिया है। और जब भी अगर किसी को रात में जाना भी होता है तो दो लोग लाठी लेकर आसपास खड़े रह रहे हैं, तब चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, वो इस शौच के लिए रात में जा पा रहा है। और इस तरीके की खौफनाक रातें बहराइच के उन गांवों को काटनी पड़ रही है जिनकी हम और आप अपने घरों में बैठकर कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और किसी तरीके से भगवान से बस यही निवेदन करेंगे कि इन परिवारों को जल्द से जल्द इन भेड़ियों से मुक्ति मिले, इन भेड़ियों को जल्द से जल्द चाहे जिंदा हो या मुर्दा खत्म कर दिया जाए। इस गांव और इस परिवार के लोगों को भी यूं कह लीजिए कि एक इंसाफ मिले और उन भेड़ियों और वो भेड़िए आगे किसी के बच्चे के ऊपर हमला ना कर पाए। तो दोस्तों, ये थी आज के जुर्म के वर्चस्व की बेहद दर्दनाक कहानी, जिसे सुनने के बाद यकीनन आंखें भर जाती हैं कि कोई व्यक्ति इस कदर भी गरीब हो सकता है कि जिसके घर में दरवाजे तक लगवाने के पैसे नहीं हैं। तो इसी के साथ दोस्तों, आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं हमारी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।